का हमारा लेक्चर नंबर 5 फाउंडेशन कोर्स हमारा स्टार्ट है और फाउंडेशन के अंदर हमने इससे पहले 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था वो प्रीवियस लेक्चर था हमारा डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। इसका मतलब है कि इससे पहले हमने जितने 4 लेक्चर लिए हैं उन 4 लेक्चर में हमने क्या लिया है ये आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा आज का जो पॉइंट है वो पॉइंट है एग्जाम्पल ऑन यूनिट। मतलब हमने जो यूनिट लिए थे उसके ऊपर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या क्या पॉइंट देखे थे, तो हमने लेक्चर की स्टार्टअप की थी कि डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स की डेफिनेशन देखी, फिजिक्स के अंदर जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो देखा, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखे, उसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन हो गई हमारी। उसके बाद हमने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक 11 का जो टॉपिक है ये टॉपिक हमने शुरू किया था। इस टॉपिक के अंदर हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और हमने टॉपिक का जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट किया था हमने फिजिकल क्वांटिटी से। मतलब हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन देखी। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, वन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अनदर इज अ डिराइव क्वांटिटी। हमने फंडामेंटल क्वांटिटी देखी, फंडामेंटल की डेफिनेशन देखी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी भी हमने इससे पहले देख लिए हैं। उसके बाद हमने डिराइव क्वांटिटी देखी, डिराइव क्वांटिटी के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और एक्सप्लेनेशन भी देखा। उसके बाद हमने यूनिट की डेफिनेशन देखी। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर यूनिट भी हमने इससे पहले हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट ली। टोटल 4 सिस्टम होते हैं, एक होती है सीजीएस, दूसरी होती है एमकेएस, तीसरी होती है एफपीएस और चौथी जो है वो है फोर्थ वन इज अ एसआई सिस्टम। उसके बाद हमने एक छोटा सा टेबल लिया था कि इन चारों सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट क्या रहते हैं। और लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था वो ये लेक्चर हुआ था कि फंडामेंटल जो यूनिट है, मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट है उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, तो मीटर की, किलोग्राम की, ये सारी डेफिनेशन हमने इससे प्रीवियस लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे। आपके पास असाइनमेंट होगी क्योंकि मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की थी व्हाट्सएप के ऊपर। आज जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है कि वो क्लास का मतलब फिजिक्स रैंकर क्लास का जो व्हाट्सएप का जो नंबर है उस नंबर पे आपका नाम और आपका क्वालिफिकेशन टेक्स्ट करना है ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सके व्हाट्सएप। फिजिक्स रैंकर का व्हाट्सएप का जो नंबर है वो नंबर है 8888563306। इस नंबर पे आपका नाम और आपका क्वालिफिकेशन सेंड करना है। और अगर आज ये आप डायरेक्टली 5th 1 वाला अगर लेक्चर अगर आप देख रहे तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस लेक्चर को आप यहीं पर स्किप करें और इससे पहले के जो 4 लेक्चर है पहले उसे देखें, क्योंकि ये 5th वाला लेक्चर आपके सर के ऊपर से डायरेक्टली निकल जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो बेसिक कंसेप्ट हुए अगर वो आपके नहीं हुए हैं तो एग्जाम्पल आपसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि फिजिक्स इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जो आप किसी भी लेक्चर में आकर बैठ जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एक काम करना है, जो न्यू है आज के स्टूडेंट है वो अभी इसी वक्त इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दे और इससे पहले फाउंडेशन सीरीज के जो पहले 4 लेक्चर हो चुके पहले वो लेक्चर देख ले। तो हम आज शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑन द यूनिट। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर एग्जाम्पल ऑन यूनिट। नाउ पहला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। मतलब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे के सारे नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नीट और जेई में जिस टाइप से जिस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ स्टूडेंट के सर के ऊपर से शायद ये लेक्चर्स जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से समझ में आए तो इससे पहले जो 4 लेक्चर लिए हैं और जो नोट्स मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है पहले उस नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपसे ये सारे एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर अंडरलाइन टू द वर्ड, कौन लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी इज अ एनर्जी। फटाफट कमेंट्स में आपको लिखते चलना है कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर
डी है। तो यहाँ पर मैं हर एक ऑब्जेक्टिव के बाद एक 10 सेकंड का गैप दूंगा आपको। आप वीडियो को पॉज कर देना, यहाँ पे स्टॉप करना है और कमेंट्स में आपको पहले आंसर लिखना है और उसके बाद फिर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। नाउ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस, करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस, क्योंकि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस कैन बी मेजर इन लाइट ईयर, मतलब अगर हमें अर्थ से सन का डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है, काउंट करना है, तो इसे हम मीटर या किलोमीटर में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इतना मैक्सिमम है, डिस्टेंस इतना मैक्सिमम है कि इसे अगर हम किलोमीटर या मीटर में अगर मेंशन करेंगे तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वैल्यू कम पड़ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास कम पड़ जाएगी। इसीलिए हमने कुछ हायर यूनिट भी अराइज किए हैं, हमने किए हैं, मतलब फिजिक्स में कुछ हायर यूनिट भी होते हैं, जैसे कि लाइट ईयर है, जैसे कि कौन है? लाइट ईयर है। मैंने आपको जो नोट्स व्हाट्सएप की है उस नोट्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी है। प्रैक्टिकल यूनिट किसके है? मास के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, टाइम के है वहां पे, और डिस्टेंस, इन सब के प्रैक्टिकल यूनिट मैंने आपको दिए हैं। उसी के अंदर ये पॉइंट है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज मीन बाय मैग्नीट्यूड? व्हाट इज मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मतलब कौन? इसकी डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द सिंपली अमाउंट। मैग्नीट्यूड मतलब कौन? सिंपली अमाउंट और क्वांटिटी, अमाउंट और कौन? क्वांटिटी। इट अल्सो कॉल्ड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट अल्सो कॉल्ड क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने कि प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया था कि मैग्नीट्यूड के लिए हमने एक छोटा सा पॉइंट देखा था कि सपोज आपके पास मास है, आपके पास मास है m इज इक्वल टू 25 kg, m इज इक्वल टू कितना? 25 kg। m इज नथिंग बट द पैरामीटर, m को हम कह सकते हैं पैरामीटर, m को हम क्या कहने वाले? पैरामीटर। इस पैरामीटर का दूसरा नाम है सिंबल, इसे हम सिंबल भी कह सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब मास के लिए हमेशा m ही यूज होने वाला है, फिर चाहे वो कैपिटल M हो या फिर स्मॉल m हो। उसके बाद ये जो 25 है, दिस 25 इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसका दूसरा नाम जो है सिंपली यहाँ पे जो मैंने लिखा था, अमाउंट कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। उसके बाद दिस kg, इस kg इज नथिंग बट द यूनिट। ये kg मतलब कौन है? तो ये kg का मतलब है यूनिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमें ऑप्शन चेक करना होगा कि ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है कि डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। दूसरा ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है इज मोर इन एसआई सिस्टम देन इन सीजीएस सिस्टम। एंड ऑप्शन डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो यहां पर हमें एक बात अच्छे से याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, और मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ये चारों में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है। हम वन बाय वन क्रॉस चेक करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं मास, वही एग्जांपल लेंगे। m इज इक्वल टू हमने लिया 25 kg, m इज इक्वल टू हमने लिया 25 kg। तो अभी ऑप्शन चेक करते हैं कि डिपेंड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट। अगर आपको मास अगर मेजर करना है, मतलब खुद का मास अगर आपको मेजर करना है, तो सपोज ये आपके पास मेजरिंग डिवाइस है यहाँ पे। इस मेजरिंग डिवाइस के ऊपर मान लो कि आप खड़े हो गए, आप इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो गए, तो आपका मास कितना आ गया? 25 kg आ गया। इसके ऊपर अगर चाहे आप लेट भी जाओ, ठीक है, या फिर सर पे खड़े भी रह जाओ, तो भी आपका मास कितना आने वाला है? 25 kg, क्योंकि ऐसे तो होने वाला नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो गए, 25 kg आ गया। आप उसके ऊपर बैठ गए तो 23 हो गया, या फिर ज्यादा हो गया या कम हुआ, ऐसे होने वाला नहीं। आप चाहे खड़े रहो, आप चाहे बैठो, या फिर आप चाहे उसके ऊपर सर के बल पे आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ,
आपका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होने वाला नहीं। इसका मतलब हम जिस तरह से पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम मेजरमेंट की मेथड चेंज कर रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट की मेथड भी चेंज करें तो भी अमाउंट चेंज हो रही है नहीं। अमाउंट इन द सेंस कौन, मैग्नीट्यूड, मतलब ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। दूसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड चेंज हो रही है मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट की मेथड पे डिपेंडेबल है नहीं है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे आ रहा है, हर एक मेथड में सेम आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉल्यूशन के अंदर द करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे। ऑप्शन सी भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, इज मोर इन एसआई सिस्टम देन सीजीएस सिस्टम। इसका मतलब यह है कि वो कहते हैं कि एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और सीजीएस सिस्टम में कैसे है, कम है। पॉसिबल है, नहीं है। लेक्चर जो लास्ट लेक्चर हमने लिया, लेक्चर नंबर 3, तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने 1 kg से आपको एक्सप्लेन किया था। मान लो कि m इज इक्वल टू 25 kg, ये तो एसआई सिस्टम में हो गया। ये किस में हो गया, एसआई सिस्टम में। अगर आप एसआई का कन्वर्जन अगर आप सीजीएस में करते हो तो 1 kg का कन्वर्जन अगर आपको ग्राम में करना है तो यहां पर आ जाएगा 1000 ग्राम। यहां पर कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। इसका मतलब है कि केजी का कन्वर्जन अगर ग्राम में करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 1000, तो यहां पर हो जाएगा 25,000 ग्राम हो जाएगा। अभी 25 केजी इज इक्वल टू कौन है, 25,000 ग्राम है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं। अगर आप 25,000 ग्राम कहते हो और 25 केजी कहते हो तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहां पर हमें वैल्यू ज्यादा दिख रही है, यहां पे दिखने के लिए वैल्यू ज्यादा दिख रही है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो दोनों का मीनिंग कैसे है, सेम है, दोनों के वैल्यू में चेंज नहीं है। मान लो आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास 100 रुपीज है और आप शॉप पर गए और उसे कहा कि भाई साहब मुझे इस 100 रुपीज के 10-10 के नोट चाहिए, तो वो आपको 100 रुपीज लेगा और आपको 10 नोट देगा 10-10 रुपए के। उन 10-10 रुपए के 10 नोट में और 100 के नोट में, मतलब दोनों के वैल्यूएशन में कुछ चेंज है, नहीं है। सेम इसी तरह है, वो 100 का नोट जो है इसका मतलब है वो एसआई सिस्टम है और जो 10 के नोट है वो सीजीएस सिस्टम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। वैल्यू दिखने के लिए 10-10 के नोट हमारे पास हमें ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन उसका वैल्यूएशन उतना ही रहने वाला है। तो सेम थिंग है यहाँ पे, यस इज मोर इन एसआई सिस्टम देन सीजीएस सिस्टम। ये गलत हो गया, जितना एसआई में होगा उतना ही सीजीएस में होगा। उसके बाद डी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी या तो फंडामेंटल होगी या फिर डिराइव होगी, तो हर एक की यूनिट कैसे है, अलग अलग है। हर एक की यूनिट कैसे है, अलग अलग है, वो इंडिपेंडेंट है। हर एक के लिए यूनिट हमने अलग से डिफाइन किया है और अलग से निकाला है। तो ये दिल्ली भी यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके पास, बॉम्बे हो गया, ठीक है। बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज एब्सोल्यूट, जैसे मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है वो इसका शॉर्टकट मीनिंग निकलता है कि मैग्नीट्यूड कैसे है, एब्सोल्यूट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कर लो अच्छे से। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? नाउ 1 सेकंड इज इक्वल टू, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 के अंदर 1 सेकंड की डेफिनेशन देखी थी। 1 सेकंड के डेफिनेशन के अंदर कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हमने चेक किया था, और वो भी मैंने आपको बता दिया था कि ये सारे वैल्यूज आपको लर्न करने हैं, उसके अंदर कंसेप्चुअली ऐसे कुछ भी नहीं है। देखो इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया कि 1 सेकंड इज इक्वल टू, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है। ऑप्शन ए है 1650763.73 टाइम पीरियड ऑफ कौन, क्रिप्टॉन क्लॉक। के आर मतलब कौन, क्रिप्टॉन क्लॉक है ये। उसके बाद ऑप्शन बी भी रीड कर लो एक बार। ऑप्शन सी दिया है आपको एंड ऑप्शन डी दिया है। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि जो 1 सेकंड की डेफिनेशन है उस 1 सेकंड की डेफिनेशन के अंदर क्रिप्टॉन है या सीएस है, ठीक है। क्रिप्टॉन है या सीएस है इसके अंदर, मतलब सेल्सियम क्लॉक है। तो सबसे पहले एक ऑप्शन निकल कर आता है क्रिप्टॉन उसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए और बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन या तो सी होगा या फिर डी होगा।
तो अभी आपको वैल्यू चेक करनी है कि 1 सेकंड इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि 1 सेकंड इज इक्वल टू जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू, करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली, एक मोबाइल नंबर की तरह है, आपको कहा था कि उसे याद रखना है 9192631770। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, ऑप्शन डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी है तो आपको लिखते चलना है कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना है 9192631770। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ कौन, सेसियम क्लॉक, उतने वाइब्रेशन उसके अंदर अगर होते हैं तो उतने टोटल वाइब्रेशन इज नथिंग बट कौन है 1 सेकंड है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ बाय स्टैंडर्ड, इसका रीजन दिया है कि बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर 4, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, हाँ जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए उस नोट्स के अंदर मैंने एक टेबल दिया है आपको सारे यूनिट कन्वर्जन का, उसके अंदर डेका है, पिको है, बहुत सारे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, उन सब के मैंने पावर दिया है कि 10 टू द पावर कितने होते हैं, और अभी उन सब का हमें कन्वर्जन भी देखना है। क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शन ए है 10⁹ मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको सिखा देता हूँ कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं। रजिस्टर के ऊपर आपको नोट करते चलना है कि पॉइंट क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना है k डॉट नोट। ये k का मतलब है काले सर, अच्छे से याद रखना है, k का मीनिंग काले सर। और पहले भी क्लास का नाम जो था वो मैंने आपको बताया, इससे पहले क्लास का नाम था कालिस फिजिक्स, अभी हमने क्लास का नाम चेंज करके फिजिक्स रैंकर रखा है, PR रखा है यहाँ पर। नाउ k डॉट नोट के अंदर आपको याद रखना है कि कन्वर्जन के पॉइंट्स होते हैं, एक छोटा सा कन्वर्जन जो 90% फिजिक्स के अंदर यूज होने वाला है, पहले वो बता देता हूं, फिर बाद में मैं आपको नीचे के जो कन्वर्जन है वो भी आपको बता देता हूं। मैक्सिमम कन्वर्जन जो होते हैं वो मैक्सिमम कन्वर्जन होते हैं कि मिलीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, मतलब मिलीमीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में, या फिर मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर, या फिर मिलीमीटर का डायरेक्ट मीटर और मीटर का डायरेक्टली मिलीमीटर में। यहां पे लिखना है आपको 1 और यहां पे लिखना है आपको 2। इस टेबल को अच्छे से याद रखना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, यहां पर 1, यहां पे 2। अगर आप मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, मीटर इज कन्वर्टेड इनटू कौन, सेंटीमीटर, ये जो 1 और 2 लिखा है ना, ये 1 2 इज नथिंग बट द 10 टू द पावर है, ये 1 2 मतलब कौन है 10 रेज टू पावर है। अगर हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे, हम कैसे जा रहे, अगर हम स्मॉलर टू अगर बिगर जा रहे, स्मॉलर टू बिगर तो पावर निगेटिव, स्मॉलर टू बिगर पावर निगेटिव, और अगर हम बिगर टू स्मॉलर जा रहे तो 10 रेज टू पावर पॉजिटिव। यहां पर मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर उससे बड़ा है, और सेंटीमीटर से बड़ा मीटर है, मतलब हम यहां पे स्मॉलर टू बिगर जा रहे तो 10 रेज टू पावर कैसे आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब यहां आ जाएगा 10 रेज टू -1। अगर हम सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करें, सेंटीमीटर का कन्वर्जन मतलब सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, कितना है 2 है, तो यहां पर आ जाएगा 10 रेज टू -2 आ जाएगा। और अगर हम मिलीमीटर का कन्वर्जन डायरेक्टली हम कर रहे, कहां करें, किस में करें, मीटर में करें, तो 2 + 1 कितना 3, इसका मतलब यहां आ जाएगा 10 रेज टू -3 आ जाएगा। इसे हम अभी उल्टा कर देते हैं। मान लो कि आपको मीटर का कन्वर्जन किस में करना है, मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, अभी हम बिगर टू स्मॉलर जा रहे, अभी हम बिगर टू स्मॉलर जा रहे तो पावर इज पॉजिटिव। दोनों के बीच में जो वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब 10 रेज टू पावर है, ये वैल्यू मतलब कौन है 10 रेज टू पावर है, तो यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी 10 रेज टू कितनी 2 बन जाएगी, 10 रेज टू 2। अगर हम सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू कौन मिलीमीटर, तो दोनों के बीच में कितना है 1, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 1।
और अगर हम मीटर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट करें, मिलीमीटर में, तो 2 + 1 कितना 3, सो इट शुड बी 10⁻³ कितना 3 हो गया। नाउ दिस फेस चेंज द फेस ऑफ फिजिक्स, दिस फेस इज चेंज द फेस ऑफ फिजिक्स। इसे आपको लिख कर लेना है, ये यूनिट कन्वर्जन का पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको लिख के लेना है क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसे यूज करना है हमें। अगर आपको इसका शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी लिख कर देता हूँ कि क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद मीटर। यहाँ पर 1, यहाँ पे 2। अगर आप स्मॉलर टू बिगर ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, स्मॉलर टू बिगर अगर आप जा रहे हो 10⁻⁻ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप बिगर टू स्मॉलर जा रहे हो तो 10⁻⁻ कौन पॉजिटिव लेना है, 10⁻⁻ पॉजिटिव। दोनों पॉइंट लिख कर लेना है आपको। 1 मिनट का टाइम देता हूं, अच्छे से लिख लेना इसे। ये यूनिट कन्वर्जन है और हमें बहुत जगह पर यूज भी करना है इस सब चीजों का। अगर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसे कंटिन्यू कर लेना है आपको। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, कन्वर्जन के पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मिलीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी था 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। ये वैल्यू होती है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अभी आपको मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। ऑप्शन के अंदर या तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ऑलरेडी यहाँ पे पावर 10⁻⁻ कैसे है, माइनस है, यहाँ पर 10⁻⁻ वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। उसके बाद बचता है ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ऑप्शन चेन्नई और ऑप्शन नंबर कौन, दिल्ली। हाँ, एक और पॉइंट याद रखना है, मतलब यहाँ नीट और जेईई की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आंसर हम किस फॉर्म में कहते हैं। ए को कहते हैं औरंगाबाद, बी के लिए बॉम्बे, सी के लिए चेन्नई और डी के लिए दिल्ली। तो आपको हमेशा आंसर इसी फॉर्म में देना है, ठीक है। नाउ यहां पर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर है। मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। हमने जैसे लिखा था कि मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और मीटर, यहां 1 यहां 2। अगर हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे तो पावर निगेटिव, और अगर हम बिगर टू स्मॉलर आ रहे तो पावर कैसे, पॉजिटिव। मतलब यहां मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, दोनों के बीच में 2, तो यहां पर आ जाएगा 10⁻⁹ इनटू, यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर मतलब वैल्यू पॉजिटिव 10⁻², तो ये वैल्यू होगी सेंटीमीटर में। यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर 10⁻⁹ + 2 मतलब कितना, -7 सेंटीमीटर। द ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, चेन्नई। द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज चेन्नई। यहाँ पे जो यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको करके बताया है वो कन्वर्जन है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आपको लिखते चलना है रजिस्टर के ऊपर, नोट्स के ऊपर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में अ माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर हमें कन्वर्जन करना है, किसका कन्वर्जन करना है, माइक्रोन का कन्वर्जन करना है सेंटीमीटर के अंदर। अभी हमने यूनिट कन्वर्जन देखा है तो वापस यहाँ पे हम यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है वो है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। नाउ ऑप्शन सी जो है वो है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी दिल्ली जो है वो है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें अगेन कन्वर्जन करना है, यहाँ पे लिखना है वापस से कि हम कौन सा कन्वर्जन कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोन की जो वैल्यू है वो माइक्रोन की वैल्यू होती है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻ कितनी है, -6 मीटर। मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 माइक्रोन, इसे हम माइक्रो मिलीमीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं, याद रखना।
इसे माइक्रोन को, क्योंकि नोट्स के अंदर मैंने म्यू लिया है, इसके लिए सिंबल 1 माइक्रोमिलीमीटर और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। अभी वापस यहां पर हमारे पास मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, दोनों के बीच में वैल्यू है 2। हम बिगर टू स्मॉलर जा रहे, बिगर टू स्मॉलर जा रहे, तो यहां पर पावर जो है ये पावर आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁶ इनटू 10 कितना हो जाएगा 2, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा, मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू दोनों का बेस कैसे है, सेम। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो 10⁻⁻⁶ प्लस 2 मतलब -4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इज कौन, दिल्ली। द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू यहाँ पे द वेवलेंथ of a ray of light is 0.000 अच्छा 4 टाइम्स 0 है ना, यहाँ पर 0.4 टाइम्स 06 मीटर, इट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे मीटर का आपको कन्वर्जन करना है। मीटर इज कन्वर्टेड इनटू, एक तो माइक्रोन में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी माइक्रोन में दी वैल्यू। नाउ यहाँ पर सी भी माइक्रोन है और इसका मतलब दिल्ली भी माइक्रोन है, मतलब सिंपली आपको मीटर इज कन्वर्टेड इनटू कौन, माइक्रो मिलीमीटर कन्वर्ट करना है। अभी हमने लिखा था कि 1 माइक्रोमिलीमीटर, 1 माइक्रोमिलीमीटर, यहां पर 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना चाहिए हमें, 10⁻⁻⁶ मीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है ये वैल्यू इतनी चाहिए, इसे कन्वर्ट करना होगा। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हमें पहले पॉइंट शिफ्टिंग करनी होगी। अगर पॉइंट शिफ्टिंग करनी है, अच्छा ये पॉइंट शिफ्टिंग का पॉइंट भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि पॉइंट शिफ्टिंग कैसे करते हैं। ये एक 0 है, ये डॉट है, मतलब जो पॉइंट रहता है ना दोनों के बीच में, ये डॉट, और ये दूसरा एक 0 है यहां पर। अगर हम इस डेसिमल को, अगर राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, डेसिमल को अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10⁻⁻ पावर लेना है, और अगर हम इसे लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट करते हैं तो 10⁻+ पावर लेना है। ये डेसिमल शिफ्टिंग का पॉइंट है, ये दोनों के बीच में डेसिमल है। अगर हम डेसिमल जितने भी डिजिट से हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे उतना 10⁻⁻ आ जाएगा अगर हम राइट में जा रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो 10⁻ वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। यहां पर हम डिजिट को शिफ्ट करने वाले हैं राइट में, डिजिट को हम पहले शिफ्ट करेंगे कहां, राइट में। तो यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 5, इसका मतलब है 6 × 10⁻⁻⁵, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू कितनी चाहिए, यहां पे 10⁻⁻⁶ चाहिए। तो हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं, इनटू यहां पर हम 10⁻⁻1 × 10⁻⁻, अगर -1 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक 10⁻+1 लिया, दूसरा 10⁻⁻1 लिया, दोनों का बेस सेम, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। लेकिन यहां पर अगर हम 6 × अगर 10 करते हैं तो ये हो जाएगा 60 इनटू, यहां पर इन दोनों का बेस कैसे, इसका और इसका बेस कैसा है, सेम, तो पावर की एडिशन, -5 - 1, तो 10 हो जाएगा -6। तो 10⁻⁻⁶ इज नथिंग बट द कौन, माइक्रोन हो गया यहां पर। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 60 × 10 कौन, -6। तो ये वैल्यू निकल जाएगी 10⁻⁻⁶, तो इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, माइक्रोन वर्ड आ जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन कौन, बॉम्बे, ऑप्शन बॉम्बे। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे। 6 × 10⁻⁵ जो मैंने कन्वर्जन किया था, तो उसे हमने एक 10⁻+1 और एक 10⁻⁻1 से हमने क्या किया, वहां पे एडजस्टमेंट की, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 माइक्रोन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, डेंसिटी ऑफ वुड इज, कौन दी है आपको, डेंसिटी यहां पे मेंशन है, द डेंसिटी ऑफ वुड इज, डेंसिटी ऑफ द
वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी, सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर का क्यूब, सेम मीनिंग है दोनों का भी। नाउ नेक्स्ट वन इज इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमकेएस। इसका मतलब है आपको सीजीएस इज कन्वर्टेड इनटू एमकेएस। सीजीएस का कन्वर्जन आपको करना है, कहां कन्वर्जन करना है? एमकेएस सिस्टम में कन्वर्जन करना है। ऑप्शन दी है आपको, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 0.5 एंड ऑप्शन डी इज 5000 दी है। पहले सीजीएस सिस्टम में वैल्यू ले लो। डेंसिटी दी है तो डेंसिटी लेते हैं हम रो से, ठीक है, सिंबल का नाम है रो, डेंसिटी के लिए यूज होता है। कुछ बुक के अंदर डेंसिटी के लिए डीबी यूज करते हैं। नाउ रो इज इक्वल टू, वैल्यू दी है आपको 0.5, कितनी है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अभी यहां पे कन्वर्जन के पॉइंट पे 1 kg एंड यहां पे लिखते हैं हम ग्राम, कौन? 1 ग्राम यहां पे। अच्छा एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्जन देता हूं। यहां पे लिखते हैं हम सिंपली केजी और यहां पे लिखते हैं हम सिंपल ग्राम। इसका मतलब है अगर हमें यहां पर केजी इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम, केजी का कन्वर्जन अगर ग्राम में करना है तो 10⁻³ लेना है, और अगर हमें ग्राम का कन्वर्जन अगर केजी में करना है तो यहां पे हम 10⁻³ लेना है। स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है, बिगर टू स्मॉलर पावर इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर टू बिगर द पावर इज निगेटिव। यहां पर हमें ग्राम का कन्वर्जन किलोग्राम में करना है, इसका मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर कन्वर्जन करिए। रो इज इक्वल टू 0.5 एज इट इज, ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इनटू 10⁻³ ग्राम का कन्वर्जन हो जाएगा किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय, अभी यहां पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर सीजीएस में है, सीजीएस का कन्वर्जन हमें एमकेएस सिस्टम में करना है, तो एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट है मीटर, सो सेंटीमीटर क्यूब इज कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब। अभी वापस यहां पर हमारे पास यहां पे ग्राफ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर, यहां 1 यहां 2। अगर हम स्मॉलर टू बिगर ट्रैवल करें, स्मॉलर टू बिगर जा रहे तो 10⁻⁻ है, और अगर हम बिगर टू स्मॉलर अगर आ रहे तो 10⁻² कौन है? पॉजिटिव है। चेक करो कहां से कहां कन्वर्जन, सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर, सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर, मतलब यहां पे स्मॉलर टू बिगर तो पावर निगेटिव कितनी आएगी? 10⁻², मतलब यहां आ जाएगा 10⁻²। ये 1 सेंटीमीटर के लिए, ये किसके लिए? 1 सेंटीमीटर के लिए। आपके पास यहां सेंटीमीटर का क्यूब है तो होल रेज टू कितना करना है? 3 कर देना है, ये वैल्यू हो जाएगी मीटर क्यूब की। दिस इज द कन्वर्जन। ये कन्वर्जन आपको नोट करते चलना है, और अगर नोट करना अगर आपसे नहीं हुआ तो साइड बाय साइड स्क्रीनशॉट इसके निकालते चलना है आपको, और बाद में इसे रजिस्टर पे नोट कर लेना। ये वैल्यू हो गई, कैलकुलेशंस करते हैं, यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? इज इक्वल टू ये 0.5 एज इट इज इनटू ये 10⁻³ भी एज इट इज, यहां पे ऊपर केजी एज इट इज, डिवाइडेड बाय यहां पे 10⁻²। यहां पर एक मैथ का फॉर्मूला यूज होता है, यहां पे ऐसे नहीं होगा कि 2 का हम डायरेक्टली क्यूब कर दें, ठीक है, यहां पे 2 का क्यूब कभी नहीं होगा, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होता है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला लिखना है के डॉट नोट से, और हमेशा याद रखना जहां पर भी ये के डॉट नोट दिखाई देंगी ना, ये के डॉट नोट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और ये सारे के सारे शॉर्टकट कीज है। के डॉट नोट क्या है? के डॉट नोट अगर k⁻m है और होल रेज टू अगर n है तो इसका मतलब है k⁻, यहां पर m × n करना है आपको, मतलब दोनों पावर का
मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। के का मतलब यहाँ पे कार्डिस फिजिक्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्योर नंबर है। के का मतलब कौन, ये नंबर, मतलब यहाँ पे के का मतलब कौन 10, m और n का मतलब है -2 और -2 और 3, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर पावर नीचे निगेटिव है और उसे अगर आप ट्रांसफर करते हैं ऊपर, तो निगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है और ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, मतलब ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, तो पॉजिटिव का कन्वर्जन निगेटिव होता है। वापस एक बार, अगर ऊपर जो है इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो तो पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू निगेटिव, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। तो यहां पर जो कन्वर्जन की जो वैल्यू बन जाएगी, ये कन्वर्जन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करो, इज इक्वल टू ये 0.5 इंटू ये 10⁻³ एज इट इज, ये 10⁻6 अगर ऊपर चला जाएगा ये मीटर क्यूब एज इट इज, ऊपर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, मतलब इंटू 10 कितना 6, और यूनिट हो जाएगा इसका किलोग्राम डिवाइडेड बाय कौन मीटर क्यूब। नाउ ये 0.5 एज इट इज, 0.5 एज इट इज, यहाँ पे दोनों का बेस कैसे सेम, तो ऊपर की एडिशन सब्ट्रैक्शन 6 - 3, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6 - 3 मतलब कौन आ जाएगा यहाँ पे 10⁻3, 10 कितनी 3, ये हो गया कन्वर्जन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब 0.5 इंटू 10⁻3, 10⁻3 मतलब 1000 इंटू 0.5, इट शुड बी 500, इट शुड बी कितना आ जाएगा वो 500, मतलब आंसर कौन है औरंगाबाद। कैलकुलेशंस आपको अच्छे से लिख कर लेना है इस न्यूमेरिकल का टोटल, साइड बाय साइड आपको ये जो के डॉट नोट के जो फॉर्मुलेज है, ये फॉर्मुले आपको अच्छे से लिख के रखना है एक ही जगह पर। कल को ऐसा ना हो कि आपको ये फॉर्मुले मिलेंगे ही नहीं और फिर आपकी गाड़ी अटक जाएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव यूनिट। कल हमने देखे थे कि सिर्फ 7 क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका यूनिट कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उनके यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। मतलब फंडामेंटल यूनिट छोड़ के बाकी सभी क्वांटिटी के यूनिट कौन हो जाएंगे, डिराइव यूनिट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फंडामेंटल आइडेंटिफाई करना है। कौन आइडेंटिफाई करना है, फंडामेंटल। ऑप्शन ए यूनिट ऑफ मास, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो ये डिराइव क्वांटिटी नहीं हो सकती, मतलब ये ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी यूनिट ऑफ टाइम, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो बचा कौन, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अ डिराइव क्वांटिटी। कैसे कि वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का मतलब है कि एल क्यूब, एल मतलब लेंथ, लेंथ का क्यूब, और लेंथ का क्यूब इसका मतलब है कि यल इंटू यल इंटू यल, मतलब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे, इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन लेंथ। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंडेबल है, लेंथ के ऊपर डिपेंडेबल है, तो वॉल्यूम इज अ डिराइव क्वांटिटी, और वॉल्यूम के यूनिट को हम कह सकते हैं डिराइव यूनिट कह सकते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज कौन, दिल्ली। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ कौन, एनर्जी। मैंने आपको जो नोट्स दिए उस नोट्स के अंदर सारे यूनिट आपको दिए हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल यूनिट भी दिए हैं, एसआई यूनिट भी दिए हैं, और सीजीएस यूनिट भी दिए हैं। एनर्जी का यूनिट चाहिए हमें, यूनिट का पहला ऑप्शन है कैलोरी, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। उसके बाद ऑप्शन बी है जूल, जूल भी एनर्जी का यूनिट है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है 12th के अंदर वहां पर ये यूनिट यूज होने वाला है। और डी है वैट, नॉट, वैट इज अ यूनिट ऑफ पावर, वैट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है यहाँ पे। तो आपका आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा दिल्ली यहाँ पे। नाउ वैट इज अ यूनिट ऑफ पावर। एंड लास्ट क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर ऐसा कौन सा यूनिट है, मतलब ऐसे कौन सा ऑप्शन है कि जो टाइम का यूनिट नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन ए है लीप ईयर, ऑप्शन बी है माइक्रो सेकंड, ऑप्शन
सी है लूनार मंथ एंड ऑप्शन डी दिया है लाइट ईयर। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखा था कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पर कि लीप ईयर तो सबको पता होगा ना कि हर 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है आप सभी लोगों को, मतलब 365 डेज का 1 ईयर होता है। उसके बाद माइक्रो सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। लूनार मंथ, अच्छा ये लूनार मंथ की जो कंसेप्ट है ये डिपेंड करती है मून के ऊपर। किसके ऊपर? मून के ऊपर लूनार मंथ, जिसे हम चांद की रात भी कहते हैं। ये लूनार मंथ ये मून से रिलेटेड है। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बुक दिया है, एक्चुअली जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए उस नोट्स के अंदर ये सारे कंसेप्ट है। अभी भी आपके पास नोट्स अगर नहीं है तो नोट्स के लिए व्हाट्सअप कीजिए। फिजिक्स रैंकर का व्हाट्सअप नंबर है 8888563306। इसके ऊपर आपका नाम और आपका एजुकेशन टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा।